दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें छींक क्यों आती है और ये भी जानेंगे कि क्या छींक हमारे लिए हानिकारक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कि छींक आखिर में है क्या और ये क्यों आती है। तो दोस्तों छींक की यदि हम बात करें तो छींक आना यानी कि स्नीजिंग, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हमारे शरीर की एक रक्षात्मक यानी डिफेंसिव रिफ्लेक्स है। इसका मुख्य कारण है दोस्तों कि ये छींक क्यों आती है। तो छींक आने का रीज़न ये है दोस्तों कि छींक इसलिए आती है ताकि हमारे जो शरीर है, हमारे शरीर में जो हमारे शरीर की जो नाक है या श्वास नली है, वहाँ से धूल के कण हो गया, पराग कण, जीवाणु यानी बैक्टीरिया हो गया, वायरस यानी विषाणु है, या कोई भी अन्य जो उत्तेजक पदार्थ है, उन पदार्थों को हमारे श्वास नली से या हमारे नाक से क्या करना, उसको बाहर निकालना। यानी जो जो धूल के कण, पराग कण, जीवाणु, विषाणु, वायरस या फिर जो अन्य इरिटेंट जो थिंग्स है, उत्तेजक पदार्थ है, उसके कणों को क्या करना, उस श्वास नली से बाहर निकालना। उसी को बाहर निकालने के लिए हमें क्या आती है, छींक आती है। ठीक है, तो छींक आने के रीजन हमने देख लिए, छींक क्यों आती है, छींक क्या होता है। छींक एक जो है नेचुरल प्रोसेस है ना। अब हम देखते हैं दोस्तों कि छींक जब आती है तो हमारे नाक में जलन होने लग जाता है ना। जब नाक में जलन होने लग जाता है, जब हमारे नाक की अंदरूनी सतह पर कोई भी चीज़ें आ जाती है, धूल, परागकण, धुआं, मिर्च, इत्र या जीवाणु, विषाणु, ये सारी चीज़ें जब पहुंचती है तो यहाँ यह जो है ना, यहाँ से वहाँ की नसें, जो नस है, एक सिग्नल भेजती है। अब जब सिग्नल भेजती है तब हमारे मस्तिष्क का एक रिएक्शन होता है। अब ये जो रिएक्शन है ना, ये क्या है, मस्तिष्क का रिएक्शन। ये जो सिग्नल है कहाँ से मिलता है हमें, उस जगह से जहाँ पे जलन होता है, नाक की जो नाक है या फिर जो श्वास नली है, वहाँ जब जलन होने लग जाती है या कोई चीज़ें होती है वहाँ पे, तो वहाँ से सिग्नल जो है नसों के माध्यम से कहाँ पे पहुँचती है, दिमाग पे। तब मस्तिष्क का क्या होता है, रिएक्शन होता है। ये जो सिग्नल है वो दिमाग के स्नेजिंग सेंटर तक पहुँचता है। ठीक है, अब जब जाता है तब होता है रिफ्लेक्स प्रोसेस। अब जो रिफ्लेक्स प्रोसेस है वो क्या होता है, देखिए, दिमाग सांस लेने, मुंह और आंखों की जो मांसपेशियां हैं उसकी जो क्रियाएं हैं उसको नियंत्रित करता है और अचानक हवा को जोर से फेंकता है। और इसी को क्या कहते हैं, छींक कहते हैं। छींक क्या होता है, छींक एक तरह से नेचुरल प्रोसेस है। हमारा जो दिमाग है ना, वो सांस लेने, मुंह और आंखों की जो मांसपेशियां उसको उसकी जो क्रियाएं उसको नियंत्रित करता है कुछ समय के लिए, और उसके बाद अचानक से हवा को जोर से फेंकता है तो छी ऐसा करके छूटता है ना। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसी को क्या कहते हैं, छींक कहते हैं। अब देखिए, छींक आने पर शरीर और कोशिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब छींक आती है तो हमारे जो कोशिकाएं हैं या हमारा जो शरीर है उस पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। देखिए दोस्तों, म्यूकस या जलन के कारण, जलन के जो कण होते हैं ना, म्यूकस या जलन के जो कण है वो जब बाहर निकलते हैं, इस तरह से आप जैसे इमेज में देख रहे हैं, तो वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगभग निकलती है। कितना, 160 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से जोर से निकलती है। अब इस तरह से जब बाहर निकल जाते हैं तो इससे क्या होता है, संक्रमण का जो खतरा है ना वो बहुत कम हो जाता है। तो इस तरह से छींक आने से शरीर और कोशिकाओं पर उससे उससे जो है कोई असर नहीं होता, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे तो और बल्कि फायदा होता है, इससे जो संक्रमण यानी जो इन्फेक्शन का जो खतरा है वो कम हो जाता है। कोशिकाओं पर असर इससे कुछ नहीं होता, इससे कोई नुकसान नहीं होता। ये एक तरह से सेल्फ डिफेंस प्रक्रिया है, एक रक्षात्मक प्रक्रिया है। और इससे जो है शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो भी नहीं टूटती, ना ही बिगड़ती है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कई बार कि छींक के कारण जो है कुछ कुछ समस्या जैसे आ सकती है। छींक मतलब रोकने से आती समस्या, छींकने से समस्या नहीं आएगी। छींकने से आपके जो हानिकारक कण है ना वो जो है बाहर निकल जाते हैं। अब बात आती है कि छींक को रोकना या दबाना हानिकारक क्यों। अब जैसा कि मैंने बताया कि छींक आने से क्या होता है, छींक आने से हानिकारक जो कण है, चाहे वो जीवाणु के कण हो, विषाणु हो, है ना, या पराग कण है, धूल है, धुआं है, या भी जो जो भी चीज़ें या इरिटेंट थिंग्स है,
वो सारी चीज़ें छींक के माध्यम से क्या हो जाती है, हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। और अगर हम छींक को रोकते हैं या फिर हम इसे क्या करते हैं, दबाते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे जो है समस्या आ सकती है। क्योंकि इसको रोकना या दबाना यानी कि इससे जो है हमें हमारे जीवाणु विषाणु वगैरह है, वो जो खराब चीज़ें हैं, खराब करना, वो नहीं निकल पाती। और इससे क्या हो सकती है, मस्तिष्क या फिर हमारे जो नाक है या कान है, वहाँ की जो रक्त की जो वाहिनियाँ हैं, वाहिकाएँ हैं, वो थोड़ा सी क्षतिग्रस्त हो सकती है। तो इस तरह से दोस्तों अगर हम बात करें कि छींक छींक क्या है, तो छींक हमने जान लिया कि छींक जो है एक नेचुरल प्रोसेस है। और जब छींक आती है तो क्या होता है, इससे जो है ना, छींक के समय में क्या हो जाता है, हमारी आंखें अपने आप खुद ब खुद बंद हो जाती है और एक ऐसा रिफ्लेक्स है जिससे जो खराब कण है ना, वो बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करें छींक की, तो छींक को रोकना या दबाना जो है ये हानिकारक है, इसे रोकना या दबाना नहीं चाहिए। छींक एक नेचुरल प्रोसेस है। तो इस तरह से जब भी छींक आती है तो आप रुमाल का यूज़ करके या कपड़े का यूज़ करके छींक सकते हैं आसानी से, और उसे कभी भी रोकने या दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो छींक से हमें कोई नुकसान नहीं होता है ना। और छींक क्यों आती है, छींक क्या होता है, ये भी आज हमने जान लिया। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।